गुड मॉर्निंग एवरी। पहले हम जानेंगे कंबुचा के बारे में। अभी समर शुरू है, गर्मी का मौसम शुरू है, तो डेफिनेटली सबको ठंडा पीना पसंद है या कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद है। लेकिन लोग जो है, हम देखते हैं कि आजकल कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जो बाहर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका जो टॉक्सिक ट्रूथ है, इसके बारे में हम जानेंगे। मोस्ट ऑफ लोगों को पता भी होता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, बट टेस्ट के लिए अच्छा लगता है, या गर्मी में किसी को भी गर्म पीना पसंद नहीं होता, राइट? तो सब लोग ठंडा प्रेफर करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही है। तो इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जो कि इन फ्यूचर हमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मार्केट में जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हैं, वो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए हमारे अच्छे नहीं होते हैं। तो इसका सब्स्टिट्यूट हम कंबूचा को यस डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। और गर्मी के मौसम में, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, आप सबको पता है, तो हर किसी को मन करता है कि ठंडा ड्रिंक ले, या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स में हो तो पसंद करते हैं। तो आप कंबूचा डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। जो बाहर के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसमें जो बर्निंग एंजाइम हमारे जो होते हैं बॉडी में, जो कि फैट बर्निंग एंजाइम होते हैं, उसे डिक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो डाउन होता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया तो भूख ज्यादा लगेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा ज्यादा। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, तो बाहर के जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो पीने की वजह से हमें ये इन सब सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ऑर्गन फेल्यूर भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ही डेंजर प्रॉब्लम है। तो इसे भी हमें सामना करना पड़ता है इसका भी। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो बाहर के जो हमारे ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसके रेगुलर इसका इंटेक करने की वजह से होता है। तो कंबुचा की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। कंबुचा की जो हिस्ट्री है, तो कंबू नाम के जो कोरियन डॉक्टर थे, और उन्होंने एक चाइनीज एम्परर जो थे, उन्हें एक इंटेस्टिनल प्रॉब्लम थी, तो वो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए उन्होंने एक फर्मेंटेड टी बनाई, जिसका नाम फिर आगे जाके कंबूचा हो गया। तो इस फर्मेंटेड टी की वजह से जो चाइनीज एम्परर थे वो ठीक हो गए। तो बाद में चल के जापान में ये जो टी है उनकी फर्मेंटेड टी, ये कंबूचा नाम से फेमस हो गई। कंबू मीन्स वो कोरियन डॉक्टर का नाम, एंड चा मीन्स टी। तो ऐसी कंबूचा की हिस्ट्री। फिर वर्ल्ड वाइड कंबूचा जो है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया। हम सबको पता है कि कंबूचा में स्कोबी पाई जाती है। तो व्हाट इज स्कोबी? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है कि स्कोबी क्या होती है। तो स्कोबी के बारे में जानते हैं। स्कोबी एक सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ईस्ट होता है, जो कि बैक्टीरिया ईस्ट इसमें कोम्बुचा में ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी टी होती है, स्वीटन टी होती है, वो फर्मेंट होती है। और वो फर्मेंटेड टी फिर कंबुचा के नाम से हम जानी जाती है। तो स्कोबी का क्या बेनिफिट होता है कंबुचा में? तो स्कोबी में नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है उससे। फिर हमारी इम्यून सिस्टम भी अच्छी होती है, एंड हमें वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो कंबुचा वेट लॉस के लिए कैसे हेल्पफुल होता है? कंबुचा अगर आप रेगुलरली इसका इंटेक करते हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है, आपका डाइजेशन प्रॉपर है, तो आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। आपको भूख भूख पे कंट्रोल आएगी, और फिर आपका वेट लॉस होने में हेल्प होता है। व्हाट इज कंबूचा? जैसे मैंने कहा कि कंबूचा एक फर्मेंटेड टी ड्रिंक होती है। जैसे कि हम ग्रीन टी है या ब्लैक टी है, उसमें हम स्कोबी ऐड करते हैं। तो स्कोबी फर्मेंट होती है डे बाय डे, जो कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट होते हैं इसमें। तो वो फर्मेंटेड टी को हम कंबूचा कहते हैं। इसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ईस्ट भी होते हैं। तो एक रिसर्च पेपर है, आप देख सकते हो, ये एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ईस्ट एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसका क्या बेनिफिट होता है, ये क्यों ऐड की जाती है इसको भी कंबुचा में? तो विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन जो है, या फिर विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन है, ये बॉडी में हमारे अच्छे से होता है।
अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन इससे अच्छा होता है। हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें स्कोबी में जो एसिटिक एसिड, ईस्ट एंड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इससे हमें मिलते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें उससे मिलते हैं। एंड कंबुचा के अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, वो एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। तो व्हाट इज प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक मीन्स बैक्टीरिया एंड ईस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारे प्रोबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि व्हाट इज प्रोबायोटिक। बट प्रोबायोटिक हमारे गट के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली लीव करते हैं। नेचुरली वो जिंदा रहते हैं हमारे बॉडी में। और हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया प्लस बैड बैक्टीरिया दोनों भी होते हैं। बट इसका बैलेंस में होना बहुत जरूरी होता है। तो प्रोबायोटिक अगर आप लेते हो तो आप वो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबायोटिक आपको किस तरह से हेल्प करते हैं? तो जिन भी लोगों को डायरिया का प्रॉब्लम है, जैसे लूज मोशंस हो रहे हैं, बार बार वोमिटिंग हो रही है, या आईबीएस के पेशेंट आते हैं, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जो है, जैसे कि टॉयलेट में म्यूकस जाना या ब्लीडिंग जाना, या बार बार खाने के बाद एकदम से टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, ऐसे सारे सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं। तो इन सारे पेशेंट में भी हम कंबूचा का रिजल्ट देख सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मीन्स आपके पेट में अल्सर्स होते हैं, या इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आती है, इंटरनल स्वेलिंग होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में भी कंबूचा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, ये पहले ही बताया कि डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है कंबूचा। तो जिन्हें भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी बार बार होना, या खाना पचता नहीं है, ये उल्टी जैसे होता है बार बार खाने के बाद, या लूज मोशन जैसे होता है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स में कंबूचा बहुत हेल्पफुल है। हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और जैसे मैंने कहा कि गुड बैक्टीरिया जो है, अगर गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया बैलेंस में हमारी बॉडी में है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो सब हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, राइट? सो गट बैक्टीरिया के बेनिफिट्स क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि कंबूचा हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है, गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाता है। तो गट बैक्टीरिया के बेनिफिट्स क्या होते हैं? वो हमारे गट मोटिलिटी को रेगुलेट करता है। गट मोटिलिटी मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं, राइट, फूड इनटेक जो करते हैं, तो हमारे फूड की जो मूवमेंट होती है, जो डाइजेशन होता है, उसे प्रॉपर करने का काम ये गट बैक्टीरिया करते हैं। जो विटामिन्स है, जो मिनरल्स है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है, वो भी प्रॉपर करने का काम हमारे गट के जो बैक्टीरिया है वो करते हैं। बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने का काम कंबूचा करता है। मीन्स उसमें जो बैक्टीरियाज अवेलेबल है, जो ईस्ट है, जो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है, तो वो अच्छे से काम करते हैं। तो आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, टॉक्सिन्स मीन्स क्या होता है? जो हमारे बॉडी में आम फॉर्म हुआ होता है। जैसे कि अगर आपको एसिडिटी हुई है, राइट, तो एसिडिटी अगर ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से, फिर भी आपने खाना खाया, तो पहले आपकी बॉडी में एसिड बना हुआ है, एक्स्ट्रा का एसिड, फिर से आपने खाना खाया, तो वो दूसरा जो खाना खाया है वो भी पचेगा नहीं, तो वो भी एसिड के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर रहेगा। तो ये जो धीरे धीरे, ये बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है। एक दिन में ये एसिड बॉडी में जमा नहीं होता है, इसे बहुत साल लगते हैं। फिर आगे चल के जॉइंट्स की प्रॉब्लम होना, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, स्किन के डिसीजेस होना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जो टॉक्सिन होता है, ये जो आम होते हैं बॉडी में, इसे डिस्ट्रॉय करने का काम कंबूचा करता है। ओके। जब ये गट बैक्टीरिया है, इनका जब इम्बैलेंस होता है, जैसे मैंने कहा कि ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जो गुड बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया है, अगर इनका इम्बैलेंस हो गया तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसे हम डिसबायोसिस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर क्रॉनिक डिसीजेस हमें सफर करने पड़ते हैं, हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि है आईबीएस। मैंने पहले कहा कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज जो होते हैं, जो सिंड्रोम होता है,
जैसे बार बार टॉयलेट को जाना पड़ता है पेशेंट को, पेट में बहुत दर्द होता है, म्यूकस जाता है स्टूल से, या ओबेसिटी है, वेट भी बढ़ता है, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी आगे चल के हो सकती है अगर बार बार ये गट बैक्टीरिया आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं तो। ऑटिज्म के पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। तो डिसबायोसिस के सिम्टम्स जो है, तो इन शॉर्ट हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे पेट दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, खाना पचता नहीं है, या एलर्जिक मीन्स आपकी स्किन पे भी दिखाई देता है, इचिंग वगैरह होना अगर बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स बने हुए हैं, एंजाइटी है, ज्यादा चिड़चिड़ेपन, चिड़चिड़ कर जाते हैं लोग, या आप फटीग महसूस होता है, थकान महसूस होती है, आपके बैड ब्रीथ होती है, मुंह में एक स्मेल आती है गंदी, फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्लैचुलेंस होता है, पेट फूला फूला सा रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स डिसबायोसिस की वजह से आपको सफर करनी पड़ती है। देन चेस्ट में भी पेन होता है। हमें पता है कि अगर एसिडिटी बढ़ गई हो या बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए हो, या ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हो, तो आपको चेस्ट में भी पेन होने लगता है, या डिप्रेशन में भी जाते हैं मोस्ट ऑफ लोग। एंड यूरिनेशन को भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि यूरिन में जलन होना, डिसूरिया का प्रॉब्लम होना, देन डिजीनेस आता है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं। अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस वैसे ही आपने अनट्रीटेड रखी ये प्रॉब्लम, तो आगे चल के जैसे क्रॉनिक डिसीजेस है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, नौशिया एंड वोमिटिंग, नर्वसनेस होना, पाल्पिटेशंस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स तो स्टार्टिंग के फेजेस में ही आपको दिखाई देने लगती है, जैसे वीकनेस होना, वजाइनल एंड रेक्टल ब्लीडिंग भी। ये प्रॉब्लम तो कॉमन है अगर गट बैक्टीरिया का इम्बैलेंस हो जाता है, बट लोगों हम इग्नोर कर देते हैं या ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट आगे चल के ये बहुत सीवियर फॉर्म ले चुकी होती है, देन आपको ट्रीटमेंट पे भी उतना ही समय लगता है। तो kombucha में कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो बायोएक्टिव कंपाउंड्स जिसकी वजह से kombucha इतना बेनिफिशियल होता है हमारे बॉडी के लिए, या इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स इतने बढ़ते हैं जिसकी वजह से, तो ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स है उसके नाम है, जैसे पॉलीसैकेराइड्स है, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स है, अमाइनो एसिड्स भी है। एंड दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सारे एंजाइम्स है, प्रोटीन है। उसमें जो kombucha में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है बैक्टीरियोसिन। तो मैंने जैसे ही कहा कि ये सारे विटामिन मिनरल्स इससे ही हमारी बॉडी बनती है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो ये सारे kombucha में हमें मिलते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, मैंने कहा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड एंड ईस्ट, ये तीनों तीनों ही हमें kombucha में मिलते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि लैक्टिक एसिड कर्ड में भी मिलता है, राइट? तो कर्ड भी हमें पता है कि हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल होता है। सेम kombucha में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करते हैं। अगर आपके गट में पेट में कहीं पे भी इंटेस्टिनल स्वेलिंग हो, या स्टमक में कहीं पे स्वेलिंग हो, रेक्टल स्वेलिंग हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स kombucha से आपको धीरे धीरे कम होती हुई दिखेंगी। जो भी इंफ्लेमेशन, सूजन है अंदर, वो कम होगी। एंटीऑक्सीडेटिव है, जो भी फ्री रेडिकल्स से एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं, तो जो भी फ्री रेडिकल से सेल डैमेज होने वाला है, तो इससे भी आप बच सकते हो अगर आप रेगुलरली kombucha का इंटेक करते हो। तो न सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक के जैसे आप पी सकते हो, बट इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। यस, एंड मूड एनहांसमेंट के लिए भी kombucha बहुत हेल्पफुल बताया गया है। अभी आपको होगा कि मूड एनहांसमेंट कैसे होगा अगर आप kombucha पीते हो, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो। तो kombucha जो है, जो गट ब्रेन लिंक जो होती है, वेगस नर्व जो होती है, तो इस पे kombucha काम करता है, गट पे काम करता है। मीन्स गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो 90% सीरोटोनिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड व्हाट इज सीरोटोनिन? तो सीरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन होता है, जो कि ब्रेन से कनेक्ट होता है डायरेक्टली। तो गट ब्रेन लिंक जो है, वेगस नर्व, तो इससे हमें जो गट बैक्टीरिया होते हैं तो ये हमें बहुत हेल्पफुल है, जो कि हमारे ब्रेन पे भी बहुत अच्छा काम करती है।
एंड एंटी एंजाइटी इफेक्ट हमें हमें इसमें मिलते हैं, तो आपकी एंजाइटी जो डिप्रेशन है वो भी कम करने में कंबूचा हेल्पफुल है। नहीं, ये आपके स्किन के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जैसे कहा कि टॉक्सिन्स को कम करेगा। अगर आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो आपकी स्किन में जो इन्फ्लेमेशन है या इचिंग हो रही है या रेडनेस है या कुछ रैशेस है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जैसे जैसे बॉडी का टॉक्सिन्स कम हो जाएगा तो ये सारे स्किन डिसीजेस अपने आप ही कम होने लगते हैं। स्किन का पीएच आपके बैलेंस करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखने का काम करेगा। लैक्टिक एसिड और दूसरा क्या काम करता है, तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। जैसे आपको पता है कि दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो हमें पता है कि हम स्किन के ऊपर भी वो लगा सकते हैं, राइट। लेकिन कंबूचा जो है आप इंटरनली लेते हो तो गट बैक्टीरिया की वजह से वो आपके स्किन को वैसे ही रिपेयर करेगा अंदर से। ये आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा, तो ये आपके स्किन पे बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाई देने लगता है। एसिटिक एसिड जो है, तो एसिटिक एसिड ये फाइट करता है, जैसे बैक्टीरियाज है, साल्मोनेला है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ई कोलाई है, एच पाइलोरी है। ये सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें होते हैं तो इससे फाइट करने में हमारी बॉडी के हेल्प करता है एसिटिक एसिड। देन ग्लूकोरोनिक एसिड होता है जिसमें डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन को हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बताई गई है कंबूचा में, जैसे मैंने कहा कि फ्री रेडिकल से जो सेल डैमेज होता है उससे हमें बचाता है एसिटिक एसिड। देन हमारे डाइजेशन पे भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें दिखते हैं। जो मूड है, जैसे मैंने कहा कि एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी कंबूचा में पाई गई है, तो ये आपके मूड को भी बूस्ट करेगा। हेडेक है अगर आपको, तो आप उस पे भी कंबूचा का इंटेक कर सकते हो। आपका वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, और मेटाबॉलिज्म अगर आपका प्रॉपर हो गया तो वेट लॉस होने में बहुत हेल्प होती है। आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करेगा, एंड यस, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। देन कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस हम अभी लेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कंबूचा अलग अलग कलर्स में आता है क्या। तो कलर ऐसे कलर तो नहीं आता है, बट इसका वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। अगर कम फर्मेंटेड कंबूचा है तो उसका कलर आपको थोड़ा सा लाइट दिखेगा। अगर ज्यादा फर्मेंटेड कंबूचा है तो उसका कलर आपको डार्क ब्राउन दिखेगा। एंड डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस इफेक्ट द कलर? यस, क्योंकि फर्मेंटेशन की वजह से ही उसका कलर चेंज होता है। अगर कम फर्मेंटेड kombucha है तो उसका कलर वेरी करेगा, लाइट ब्राउन होगा या येलोइश दिखेगा। अगर ज्यादा फर्मेंटेड है वो थोड़ा डार्क ब्राउन दिखेगा। इज द टेस्ट अफेक्टेड बाय द कलर ऑफ kombucha? ये ज्यादा नहीं अफेक्ट करती है, बट थोड़ा सा स्वीटनेस में ही डिफरेंस आपको दिखेगा, अदरवाइज देर इज नो चेंज। एंड डज कंबूचा चेंज कलर ओवर टाइम? यस, पहले ही बताया, लाइट टू डार्क ब्राउन कलर हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। एंड इसमें कोई स्टैंडर्ड कलर होता है क्या कंबूचा का, ऐसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक ही कलर में नहीं मिल सकता है क्या। तो कंबूचा का नेचुरल कलर ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये फर्मेंटेड बीवरेज होता है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड कलर नहीं होता है। तो फर्मेंटेशन के इससे हमें कलर चेंजेस दिखाई देते हैं। तो व्हाट कॉजेज द फिजीनेस इन kombucha? जो फिजीनेस हमें दिखाई देता है ये आप देख सकते हो ग्लास में। तो इसमें क्या डिफरेंस आता है? ये फिजीनेस किसकी वजह से आता है kombucha का? तो जो स्कोबी हम ऐड करते हैं ना उसमें जो ईस्ट होती है, तो ये जो ईस्ट होती है, तो kombucha में जो शुगर हम डालते हैं तो वो शुगर कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसकी वजह से ये फिजीनेस हमें दिखाई देता है। एंड व्हाई डज द लेवल ऑफ फिज वैरी इन डिफरेंट बॉटल्स ऑफ kombucha? क्योंकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये नेचुरल है। जिसमें ज्यादा फर्मेंटेशन है उसमें फीज आपको ज्यादा दिखाई देगा। जिसमें कम फर्मेंटेड kombucha है, जो कम फर्मेंटेड kombucha या फ्रेश kombucha है, उसमें फीस आपको कम दिखाई देगा। इज इट नॉर्मल फॉर सम kombucha bottles हैव नॉर्मल फीस? यस, इट इज नॉर्मल। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि किसी में kombucha कम है, सॉरी फीस कम है या ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। एंड डज द फिजीनेस अफेक्ट द
क्वालिटी ऑफ kombucha, नहीं, क्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ फर्मेंटेशन के प्रोसेस पे डिपेंड होता है। कुछ जो हम स्कोबी डालते हैं तो उस जो अगर फ्रेश होगा तो उसका फीस ज्यादा होगा, तो उसमें टेस्ट भी ज्यादा वेरी नहीं करेगी, सिर्फ कलर चेंज आपको दिखाई देगा, बट उसका जो इफेक्ट होता है बॉडी पे, उसमें कोई भी आपको चेंज दिखाई नहीं देगा। कैन द फिजीनेस चेंज ओवर टाइम और ड्यूरिंग स्टोरेज? यस, फिजीनेस चेंज होता है। आप कैसी जगह पे स्टोर कर रहे हो कंबुचा, किस टेम्परेचर पे आप स्टोर कर रहे हो, उस पे फिजीनेस डिपेंड करता है। देन व्हाई डज द अपीयरेंस ऑफ स्कोबी वैरी? तो आपको अलग अलग जो बॉटल्स होती है कंबुचा की, उसमें दिखाई देगा कि किसी में बड़ी होती है स्कोबी, किसी में छोटी होती है। तो ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, आप किस टेम्परेचर पे, किस ह्यूमिडिटी पे आप कंबुचा को स्टोर कर रहे हो, रख रहे हो, या फिर स्कोबी का उस पे डिपेंड करता है कि स्कोबी कितना ग्रो करेगी, कितना ग्रोथ या कितना फास्ट उसका फर्मेंटेशन होगा। तो उसी पे डिपेंड करता है कंबुचा का थिकनेस, कलर या टेक्सचर। ओके, तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। एंड इज इट नॉर्मल फॉर स्कोबी टू लुक डिफरेंट फ्रॉम बैच टू बैच? यस, हर एक बॉटल में आपको अलग अलग kombucha का, स्कोबी का जो लेयर है वो दिखाई देता है, या kombucha की जो कलर है, बॉटल्स है, वो अलग अलग दिखाई देते हैं, बट इसके जो बेनिफिट्स है वो सबके सेम है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो why does the appearance of SCOBY is different from the bottle to another bottle or batch to batch? अभी आपको ये दो बॉटल दिख रही होगी, इस बॉटल में SCOBY आपको ज्यादा दिख रही है, इसमें कम दिख रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये ज्यादा फर्मेंटेड kombucha है, तो ये जल्दी ग्रो किया, इसीलिए इसमें ज्यादा SCOBY हमें दिखाई दे रही है। तो इसमें जो है वो इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस स्लो है, बिकॉज ऑफ जैसे कहा कि टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी है, या कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे फर्मेंट हो रही है, ज्यादा ज्यादा फर्मेंटेड है, इसीलिए आपको बॉटल में चेंजेस दिखाई देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज kombucha व्हाई डज kombucha स्मेल वेरी? तो ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस भी ही होता है, कि आपको स्मेल में भी थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि जो फ्रेश kombucha होता है तो वो थोड़ा सा स्वीटन स्मेल आपको दिखेगा, और जो ज्यादा फर्मेंटेड होगा तो इस उसकी जो स्मेल में है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द अरोमा ऑफ kombucha कैन वेरी? सेम, जैसे कि स्मेल है तो माइल्ड स्वीटनेस जो है, जो उसमें वो हमारी स्वीटन टी है, शुगर है उसमें, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस पे ही वो डिपेंड करता है। एंड डज kombucha स्मेल पंजेंट? तो ईस्ट जो है वो क्रुशियल रोल प्ले करती है kombucha के फर्मेंटेशन में, ईस्ट से ही ज्यादा से ज्यादा फर्मेंटेशन kombucha का होता है। तो उसका पूरा जो अरोमा का ये होता है, तो ये पूरा इस पे डिपेंड करता है, तो उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट हमें साइड दिखाई नहीं देते हैं। तो इज देयर एनी स्टैंडर्ड अरोमा, या कुछ कंबूचा ऐसा ही होना चाहिए, या टेस्ट में एग्जैक्ट ऐसी टेस्ट होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये नेचुरली फर्मेंटेड है तो इसकी टेस्ट वेरी हो सकती है। एक तो एक तो स्वीट, जो फ्रेश कंबूचा होता है ये थोड़ा सा हल्का स्वीट होता है, और जो ज्यादा फर्मेंटेड होता है वो आपको थोड़ा सा पंजेंट टैंगी टेस्ट में लगेगा। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो, दो बॉटल है, जो डार्क ब्राउन दिख रही है स्ट्रॉन्ग, तो ये ज्यादा फर्मेंटेड है, और ये जो लाइट ब्राउन आपको दिख रही है ये कम फर्मेंटेड है। ओके, तो इसमें थिन एंड लेस स्कूबी का आपको एक लेयर दिखेगा, इसमें ज्यादा स्कूबी आपको दिखेंगे। इसमें फीस भी कम होता है, जो लाइट ब्राउन होता है, जो फ्रेश kombucha होता है, इसमें फीस भी कम होता है, और जो ज्यादा फर्मेंटेड है इसमें फीस आपको ज्यादा मिलेगा। कलर में भी डिफरेंस दिखेगा, ये थोड़ा लाइट और लाइट ब्राउन और ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, दूसरे साइड का आपको डार्क ब्राउन दिख रहा है। ओके, तो सिर्फ कलर में थोड़ा सा अपीयरेंस में चेंज होता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन, बाकी इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है।